मुंबई, वह शहर जो अपनी चमक दमक, सपनों की नगरी और आर्थिक उन्नति के लिए जाना जाता है, 1980 और 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों का भी गढ़ था। इस दौर में दाऊद इब्राहिम, मुंबई के सबसे कुख्यात गैंगस्टर, अपनी डी कंपनी के साथ शहर की सड़कों पर राज करता था। लेकिन एक नाम ऐसा भी था जिसने दाऊद जैसे शक्तिशाली डॉन को चुनौती दी और कथित तौर पर उसके घर में घुसकर उसकी पिटाई की। वह नाम था कालिया अंथोनी। यह कहानी उस साहसी और विवादास्पद व्यक्ति की है जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और दाऊद जैसे दिग्गज को ललकारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कालिया अंथोनी के जीवन, उनके दाऊद के साथ टकराव और इस घटना के परिणामों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कालिया अंथोनी, जिनका असली नाम अंथोनी पॉल था, का जन्म 1950 के दशक में मुंबई के एक साधारण ईसाई परिवार में हुआ। वो दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बढ़ा, जो उस समय अपराध और गुंडागर्दी का केंद्र माना जाता था। कालिया का बचपन गरीबी और संघर्षों के बीच बीता। डोंगरी की तंग गलियों में अपराध का माहौल उन्हें कम उम्र में ही प्रभावित करने लगा। स्थानीय गुंडों और छोटे मोटे गैंग्स के बीच पलने के कारण कालिया जल्द ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया से परिचित हो गया। कालिया का उपनाम कालिया उनकी काली त्वचा और मजबूत शारीरिक बनावट के कारण पड़ा। वह अपनी बेबाकी और निडरता के लिए जाना जाता था। शुरुआती दिनों में कालिया ने छोटे मोटे अपराधों जैसे चोरी और मारपीट में हिस्सा लिया, लेकिन उसकी असली पहचान तब बनी जब वह 1970 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक शूटर और गुंडे के रूप में उभरा। कालिया की हिम्मत और ताकत ने उन्हें स्थानीय गैंग्स में एक जाना माना नाम बना दिया। 1970 और 1980 का दशक मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लिए स्वर्ण युग था। इस दौरान कई गैंगस्टर जैसे हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और दाऊद इब्राहिम मुंबई शहर पर अपनी बादशाहत कायम करने में जुटे थे। डोंगरी, भायखला और नागपाड़ा जैसे इलाके अपराध का गढ़ बन चुके थे। तस्करी, जबरन वसूली और हत्या जैसे अपराध रोजमर्रा की बात थी। कालिया अंथोनी इस दौर में एक उभरता हुआ गुंडा था। वह किसी बड़े गैंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनकी निडरता और ताकत ने उन्हें स्थानीय स्तर पर मशहूर कर दिया। कालिया ने शुरुआत में छोटे मोटे गैंग्स के लिए काम किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह किसी भी बड़े गैंगस्टर के सामने झुकने को तैयार नहीं था, चाहे वह दाऊद इब्राहिम ही क्यों ना हो। दाऊद इब्राहिम कासकर, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी के खेड़ में हुआ था, उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम था। उसके पिता एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे, लेकिन दाऊद ने अपराध की दुनिया को चुना। 1970 के दशक के वह बाशु दादा जैसे स्थानीय गुंडों के लिए काम करता था, लेकिन जल्द ही उसने अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर डी कंपनी की नींव रखी। 1980 तक दाऊद ने सोने की तस्करी, जबरन वसूली और ड्रग्स के कारोबार में अपनी पकड़ बना ली थी। 1986 में समद खान की हत्या के बाद वह मुंबई पुलिस के दबाव के चलते दुबई भाग गया, जहां से उसने अपनी डी कंपनी को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन में बदल दिया। दाऊद की ताकत उसका नेटवर्क, रणनीति और क्रूरता थी। उसने न केवल अपराध की दुनिया में बल्कि बॉलीवुड, रियल एस्टेट और सट्टेबाजी जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई। लेकिन उसकी यह बादशाहत कई लोगों को खटकती थी और कालिया अंथोनी उनमें से एक था। कालिया अंथोनी और दाऊद इब्राहिम का टकराव 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ। उस समय दाऊद डी कंपनी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा था और डोंगरी उसका गढ़ था। कालिया, जो डोंगरी का ही रहने वाला था, दाऊद के बढ़ते प्रभाव से असहज महसूस कर रहा था। कई बार दाऊद के गुर्गों और कालिया के बीच छोटी मोटी झड़पें हुई, लेकिन बात कभी गंभीर नहीं हुई। हालांकि एक घटना ने दोनों के बीच की दुश्मनी को चरम पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि एक बार दाऊद के गुर्गों ने डोंगरी में कालिया के एक करीबी दोस्त को जबरन वसूली के लिए धमकाया और उसकी पिटाई की। इस घटना ने कालिया को गुस्से से भर दिया। उसने ठान लिया कि वह दाऊद को सबक सिखाएगा। यहीं से उस घटना की नींव पड़ी जिसने कालिया अंथोनी को मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम बना दिया। कालिया अंथोनी द्वारा दाऊद इब्राहिम को उसके घर में घुसकर पीटने की कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में सबसे चर्चित और विवादास्पद किस्सों में से एक है। इस घटना का जिक्र कई किताबों, लेखों और लोक कथाओं में मिलता है।
कहा जाता है कि यह घटना 1979 या 1988 के आसपास हुई, जब दाऊद अभी मुंबई में ही रहता था और डी कंपनी को मजबूत करने में जुटा था। उस समय दाऊद का घर डोंगरी के पास मुसाफिर खाना इलाके में था। कालिया अंथोनी, जो दाऊद के गुर्गों की गुंडागर्दी से तंग आ चुका था, ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ दाऊद के घर पर धावा बोल दिया। कथित तौर पर कालिया और उनके साथी रात के समय दाऊद के घर में घुसे। उस समय दाऊद घर पर अकेला था और उसके ज्यादातर गुर्गे बाहर थे। कालिया ने दाऊद को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। कुछ स्रोतों के अनुसार कालिया ने दाऊद को चेतावनी दी कि अगर उसने डोंगरी में अपनी गुंडागर्दी जारी रखी तो वह उसे जान से मार देगा। इस घटना ने दाऊद को अपमानित किया और कालिया की निडरता को पूरे अंडरवर्ल्ड में मशहूर कर दिया। कालिया अंथोनी द्वारा दाऊद की पिटाई की घटना ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बड़ा प्रभाव डाला। इसके कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे। जैसे इस घटना ने कालिया अंथोनी को डोंगरी और आसपास के इलाकों में एक नायक बना दिया। स्थानीय लोग, जो दाऊद और उसके गुर्गों की गुंडागर्दी से तंग थे, कालिया को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो बड़े से बड़े गैंगस्टर को चुनौती दे सकता था। कालिया की यह छवि उनके आपराधिक करियर को और मजबूत करने में मददगार साबित हुई। दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम, जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था, के लिए यह घटना एक बड़ा झटका थी। इसने दाऊद की छवि को नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि इस अपमान ने दाऊद को और क्रूर और सतर्क बना दिया। उसने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया और अपने दुश्मनों के खिलाफ और सख्ती से बदले की कार्रवाई शुरू की। इस घटना ने कालिया और दाऊद के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया। दाऊद ने कालिया को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कालिया की सतर्कता और स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण वह इसमें सफल नहीं हो सका। दोनों के बीच कई छोटी मोटी झड़पें हुई, लेकिन कालिया कभी दाऊद के सामने नहीं झुका। कालिया अंथोनी की निडरता और साहस ने उन्हें अंडरवर्ल्ड में मशहूर तो किया, लेकिन उनकी यह जिंदगी लंबी नहीं चली। 1980 के दशक में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सख्ती शुरू की। डीसीपी राकेश मारिया जैसे अधिकारियों ने कई गैंगस्टरों को निशाना बनाया और कालिया भी उनके रडार पर आ गए। साल 1983 में कालिया अंथोनी को मुंबई पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मुठभेड़ डोंगरी में हुई, जहां कालिया अपने कुछ साथियों के साथ था। पुलिस ने दावा किया कि कालिया ने पहले गोली चलाई, जिसके जवाब में उसे मारना पड़ा। हालांकि कुछ लोग इसे एक सुनियोजित मुठभेड़ मानते हैं, जिसमें दाऊद का अप्रत्यक्ष हाथ हो सकता है। कालिया की मृत्यु ने डोंगरी की सड़कों पर एक युग का अंत कर दिया। उनके समर्थकों ने उन्हें एक नायक के रूप में याद किया, जो दाऊद जैसे शक्तिशाली गैंगस्टर के सामने डटा रहा। कालिया की मृत्यु के बाद दाऊद इब्राहिम का प्रभाव और बढ़ गया। 1986 में वह मुंबई से दुबई भाग गया और वहां से उसने डी कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बदल दिया। 1993 के मुंबई बम धमाकों ने उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना दिया। दाऊद ने कभी मुंबई नहीं लौटने का फैसला किया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी अंडरवर्ल्ड में महसूस किया जाता है। कालिया जैसे गैंगस्टरों का दौर धीरे धीरे खत्म हो गया और मुंबई का अंडरवर्ल्ड नई पीढ़ी के गैंगस्टरों जैसे छोटा राजन, अरुण गवली और लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में चला गया। लेकिन कालिया की कहानी आज भी डोंगरी की गलियों में गूंजती है। बॉलीवुड ने भी कालिया जैसे गैंगस्टरों से प्रेरणा ली। कई फिल्में जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और शूट आउट एट लोखंडवाला मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानियों को दर्शाती हैं। कालिया अंथोनी द्वारा दाऊद इब्राहिम को घर में घुसकर पीटने की घटना मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी न केवल कालिया की निडरता और साहस को दर्शाती है, बल्कि उस दौर की सामाजिक और आपराधिक गतिशीलता को भी उजागर करती है। कालिया एक साधारण डोंगरी का लड़का था, जो अपनी हिम्मत और ताकत के दम पर अंडरवर्ल्ड में एक पहचान बन गया। हालांकि उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपराध का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है। कालिया की मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनकी कहानी आज भी मुंबई की गलियों में जीवित है। तो आप कालिया अंथोनी के बारे में क्या सोचते हैं? दाऊद इब्राहिम की पिटाई करके उसने सही किया या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।